राम राम सभी को। आप सभी जानते होंगे कि एक नोटिस वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा आईबी की वैकेंसी को लेकर, और बच्चों के अंदर बहुत सारी ज्यादा उत्सुकता है कि सर कब आएगी वैकेंसी, क्या है, क्या रहेगा इसका एग्जाम, कैसे फीस है, किस चीज की वैकेंसी आने वाली है। जितने भी बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वनडे एग्जाम के, उन सभी के दिमाग में चीज रहती है कि है क्या ये। तो ये वायरल हो रहा है, इसके बारे में आज पूरी की पूरी डिटेल हम एनालाइज करेंगे। क्या कुछ आ रहा है वायरल के अंदर, क्या कुछ चीजें हैं, किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है ये, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई आईबी की, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर मैं बताऊं आईबी की, तो आईबी के अंदर बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज आती है। अगर मैं आईबी की वैकेंसीज की बात करूं तो सबसे जो मुख्य वैकेंसी है वो है एसीआईयू की। जो एसीआईयू जो आपका वैकेंसी रखता है वो सेकंड लेवल की वैकेंसी रखता है, एसीआईयू सेकंड की, ध्यान रखना ये, ठीक है। ये सेकंड लेवल की वैकेंसी रखता है। ये असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंसी ब्यूरो, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नाम से वैकेंसी जानी जाती है। वहीं पर एसए की जो वैकेंसी है सिक्योरिटी असिस्टेंट के नाम से जानी जाती है, एसए की पोस्टें आती है। उसके बाद एएसओ की पोस्ट आती है, असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर की पोस्ट आती है, ठीक है भाई। उसके बाद एमटीएस की भी पोस्ट आती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। देखो मेरे भाई ध्यान रखना, ये कुछ मैंने पोस्टेज रखी है, ये पोस्टें निकालती है आईबी। अब ये पता नहीं है कि ये पूरा डिटेल के अंदर की अभी तक आईबी किस लेवल की पोस्ट निकाल रही है। हम इतना जानते हैं कि लगभग 9000 के करीब, ये 8900 करीब ये पोस्ट निकल रही है। ये सिर्फ इतना वायरल हुआ है कि आईबी ने इतना रिलीज किया है कि हाँ 8900 पोस्ट आने वाली। अब ये पता नहीं है कि एसीआईयू की आने वाली है, एससीए की आने वाली है, एएसओ की आने वाली है, एमटीएस की। हाँ इतना कंफर्म है कि पोस्टें आएंगी, लेकिन इसी लेवल पर आएगी। हो सकता है कि इन सारे को मिक्स करके इसमें डाल दे पोस्टें। बात समझ गए मेरी बात, कि 9000 के करीब पोस्ट आई तो अकेला एक डिपार्टमेंट, क्योंकि आपको बता दूं आईबी बहुत कम वैकेंसीज निकालता है, बहुत कम वैकेंसीज निकालता है, ठीक है। तो इस बात को लेकर कि एसीआईयू की हो सकती है, ऐसे इन सभी को मिक्स करके निकाल दे, या हो सकता है अकेले एसीआईयू की आई। बात समझ गए मेरी। तो इस चीज को ध्यान रखना, पोस्टें आएगी 100% आएगी, ध्यान रखना ये, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं कि आईबी एसीआईयू की जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें 2 एग्जाम होते हैं। आईबो एसीआईयू की 2 एग्जाम होते हैं। अगर मैं 2 एग्जाम की बात करूं तो इसका जो टायर फर्स्ट होता है, जिसे आप प्रीलिम्स के नाम से जानते हो, उसे टायर फर्स्ट। अब जो ये टायर फर्स्ट होता है, ये टायर फर्स्ट होता है तो उसमें के अंदर क्या क्या सिलेबस आता है आपका, करंट अफेयर्स आता है, जीएस आती है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग एंड लॉजिकल आता है, और इंग्लिश आती है। मेरी बात समझना, ये 5 सेगमेंट्स में डिवाइड है। करंट अफेयर को अलग से डिवाइड कर रखा है इन्होंने, जीएस में काउंट नहीं किया इन्होंने, ध्यान रखना। ये करंट अफेयर है, जीएस है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। और सभी के क्वेश्चन कितने कितने हैं, 20-20 क्वेश्चन आएंगे सभी के, ध्यान रखना कितने हैं, 20-20 क्वेश्चन। ये चीज आपको ध्यान में रखने वाली है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे 20-20 क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक सेगमेंट से, ठीक है। तो याद रखना ये 20-20 क्वेश्चन। वहीं पर अगर मैं मैथ्स की बात करूं, सॉरी मार्क्स की बात करूं, तो मार्क्स जो है कितने नंबर का आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो ये अपने कितने नंबर के हो गए, 20-20 नंबर के हो गए। तो प्रत्येक सेगमेंट कितने नंबर का है, 20 नंबर का है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल कितने हो गए, 100। बात समझ में, टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके, 100 हो गए, है ना, 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो इस बात को समझना है कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर आता है और 20-20 के आधार पर डिवाइड होता है, ये 20-20 के आधार पर डिवाइड रहता है मेरे भाई, ठीक है। बात समझ में। अब इसकी बात करते हैं अपन कि जो इसका सेकंड टायर होता है, वो जब इसका प्रीलिम्स हो जाता है तो उसके बाद सेकंड टायर होता है, जब इसमें आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। तो सेकंड टायर के अंदर डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर आता है, लिखना पड़ता है हाथ से, और ये 50 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है ये। और इसके अंदर ऐसे जो होता है वो 30 मार्क्स का आता है, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग जो आती है वो 20 मार्क्स की आती है, ध्यान रखना। ऐसे और कॉम्प्रीहेंशन जो प्रेसी राइटिंग वो 20 मार्क्स की, और ऐसे आपका 30 मार्क्स का। टोटल ये 50 मार्क्स का रहता है, और 1 घंटे का पेपर रहता है ये भी, ठीक है। पीछे वाला भी 1 घंटे का रहेगा, ये भी 1 घंटे, ध्यान रखना। पीछे वाला भी 1 घंटे का पेपर है, ये भी 1 घंटे का पेपर रहता है। बात समझ में आई। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, अब इसको फॉर्म कौन कौन भर सकता है, ये दिमाग में चल रहा होगा आपके कि सर इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, इसके फॉर्म के लिए एज और क्वालिफिकेशन दोनों बता देता हूं आपको कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर एसीआईयू की बात करें अपन, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ग्रेजुएशन होना चाहिए।
रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो ये चीज ध्यान रखना है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, आपने बीए या बीएससी या कुछ भी डिग्री कर रखी हो एसीआईयू के लिए, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट कितनी होती है एसीआईयू के लिए, 18 से 27 साल, 18 से 27 साल की एज रखता ही है। वहीं पर अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 27 की एज तक फॉर्म भर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। उसके बाद अगर आप 3 ओबीसी के अंदर आते हो तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो 30 तक अप्लाई कर सकता है। एससी एसटी के लिए 5 साल का और एज रिलैक्सेशन मिलता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये 32 तक अप्लाई कर सकते हैं, तो ध्यान रखना ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए। अब बात करें अगर एमटीएस जैसे जो एग्जाम है आपके, कौन से एमटीएस जैसे जो एग्जाम है, तो एमटीएस के लिए जरूरी थोड़ी ना ये जो अगर एमटीएस की वैकेंसी आती है तो 10th पास, बात समझ में आई? तो 10th पास है, एमटीएस के लिए कितनी है 10th पास चाहिए। अब आती है सैलरी, अगर इसका पे लेवल देखें तो एसीआईयू का अगर पे लेवल देखें, ठीक है ना, तो ये लगभग आपका रहता है 4700 सॉरी 42,000 के करीब पे लेवल रहता है इसका, 42,000 रुपए के करीब सैलरी रहती है, और ये 1 से 1.5 लाख तक चली जाती है, ठीक है। वहीं पर आप एमटीएस की देखोगे तो एमटीएस की शुरुआत में 21,000 से स्टार्ट होता है ये, और लगभग आपका 65 तक, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो एमटीएस 10th पास के लिए, और ये आपका एसीआईयू आपके लिए क्या है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यही नोटिस वायरल हुआ, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कौन से डिपार्टमेंट की कौन से पोस्ट के लिए आएगी, लेकिन आपको बता दूं मैंने जो पोस्ट है आपको बताई इनमें से ही आएगी तो, लेकिन अपनी तैयारी को जबरदस्त कर दो। जिन बच्चों का या जिन भाइयों का सपना है, जिनका एस्पिरेंट्स का सपना है कि हम आईबी के अंदर जाएं, अब आईबी के अंदर क्या होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इंटरनल सिक्योरिटी का काम करती है, आपने देखा वो रो की तरह काम करती है भारत के अंदर, जो सिक्योरिटी के मामले संभालती है, गुप्तचर विभाग है हमारा ये, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये गुप्तचर विभाग जो है ये इंटरनल सिक्योरिटी का काम करता है। आप देखेंगे आईबी के ट्रेनर्स देखना, आईबी के अंदर आप देखेंगे ब्रूटल ट्रेनिंग होती है पुलिस की। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, कभी अक्षय कुमार की मूवी बेबी देखा होगा आपने, बेबी मूवी देखना कभी अक्षय कुमार की, तो वो क्या है, आईबी का ही तो एजेंट है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। आईबी की पोस्ट पर जिस ये एसीआईयू वही पोस्ट है जो आपको अक्षय कुमार बेबी मूवी के अंदर दिखाई देंगे, ठीक है, बात समझ में आई? तो ये पोस्ट डिटेल थी, और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लेना भाई, सभी की सभी न्यू वैकेंसी की डिटेल देता रहूंगा यहाँ पर डेली की डेली, तो ध्यान रखना ये, ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।